आप राठ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और राठ के ठाठ पूरी दुनिया जानती है कि जब कार्य करेंगे तो पूरी जिंदादिली के साथ करेंगे। पहले समझाइश होगी और सख्ती इस कदर होगी कि फिर सामने के वाले के पास किसी तरह की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। इन तमाम अंदाजों के साथ आप हर उस लेवल के ऊपर देखे जा सकते हैं। कभी पालिका ईओ, तहसीलदार साहब और उन सभी के साथ आप सुबह सुबह सिविल ड्रेस के अंतर्गत आम व्यवस्थाओं को अंजाम देने में लगे होते हैं, तो फिर गांवों की संपूर्ण जिम्मेदारी यानी पूरे ब्लॉक को बराबर एक तरह से राउंड द क्लॉक जिस तरह से आपकी भूमिका रहती है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, सराहनीय है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत जब आपने अब गाँव में प्रवेश किया, पहले आपको एक पुलिस लवाजमा साथ रखना होता था, 2 गाड़ियां साथ होती थी ताकि लोगों को समझाइश की जा सके। अभी आप एक गाड़ी के माध्यम से भी यदि जाते हैं तो गांव में एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ खड़ी होती है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ कुछ लोग कम हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस अभियान को किस तरह से और मजबूती की आवश्यकता है? राकेश जी, इस अभियान के प्रारंभिक दौर से ही सर के निर्देशन में मैं पूरी टीम प्रशासन और पुलिस की जुड़ी हुई है। ये आरंभिक दौर में जब सर के द्वारा ये प्रारंभ किया गया तो सर को मैं बार बार रोज के फीडबैक देता था क्षेत्र का कि सर हमने शहरों में तो काफी हद तक जन अनुशासन पखवाड़े के गाइडलाइंस की पालना करवा ली है, पर गाँव में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम जब जाते हैं तो उसके बाद तुरंत उसके बाद में लोग वापस इकट्ठे हो जाते हैं। तो सर ने कहा कि इसके लिए कुछ करते हैं और 1-2 दिन बाद सर ने सुबह सुबह मुझे फोन किया कि एक मेरे दिमाग में एक नवाचार आया है कि जब तक लोगों को हम जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराएंगे गांव के लोगों को, तब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। और आप कितने भी पुलिस प्रशासन लगा लें पर प्रत्येक गांव तक आप पुलिस प्रशासन नहीं लगा सकते, यानी सारा कार्य सख्ती से नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। हाँ। और उसी कड़ी में मैं बार बार इन सर से निवेदन कर रहा था कि श्रीमान एसपी साहब से बात करके और जाब्ता मंगाया जाए जिससे हम इस जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइंस की पालना कराएं। अब हमारे पास सीमित पुलिस संसाधन है, वो संभव भी नहीं है कि हम गांव गांव तक पुलिस लगा सके। तो एक नया विचार सर के द्वारा पेश किया गया और मैं इस आपके मंच के माध्यम से एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज की प्रारंभिक दिनों में ही महत्ता समझी और उन्होंने पूरा सहयोग हमें दिया पुलिस प्रशासन को। दूसरी बात थी कि अभियान शुरू कर देते हैं पर अभियान का या तो फीडबैक नहीं लेते, हम एक वहां जाके और कमेटी बनाने तक सीमित हो जाते हैं। तो फीडबैक के लिए हमने ये जो व्हाट्सएप ग्रुप किया, इसके अलावा तीसरी बात यह है कि लोगों को जब ये लगे कि हमारी बात कोई नहीं मान रहा तो पुलिस क्या एक्शन ले रही है, प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है, तब तक यदि हम तुरंत रिजल्ट नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे वो कमेटियां खराब काम प्रभावी नहीं रह पाती। तो हमने इस रूप में काम लिया कि जो भी शिकायतें आती थी कोई शॉप खोलने की जो उनसे नहीं मान रहे आरंभिक दिनों में, तो हमारी पुलिस ने, प्रशासन ने तुरंत पहुंचकर 15 मिनट में एक्शन लिया और उसे ग्रुप में डाला तो लोग और भी जुड़ते गए और धीरे धीरे लोगों को लगा कि दुकान वालों को भी लगा, गांव के अन्य लोगों को भी लगा कि ये तो हमारी भलाई के लिए हो रहा है और हमें सुरक्षित रखने के लिए हो रहा है। तो ये 3 चीजें हैं, फीडबैक और जिम्मेदारी, और तीसरा मैं मानता हूँ पुलिस और प्रशासन का समन्वय। इसके बिना ये अभियान कतई सफल नहीं होता क्योंकि बहुत सी योजनाएं जो निचली जो फील्ड की टीम है वो प्रशासन के अधीन काम करती है, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो, चाहे पटवारी जी हो, चाहे अन्य कोई स्वास्थ्य मित्र हो, वो उसमें हमें बिना प्रशासन के हम कामयाब नहीं हो सकते थे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज हमने इसे एक मॉडल के रूप में इस अभियान को स्थापित किया कोटपुतली से और धीरे धीरे पूरे जिले में ये एक अलग मॉडल के रूप में स्थापित हो गया। और हमारी आपस में अधिकारियों से चर्चा होती है अन्य जिलों के, तो वो लोग भी पूछते हैं कि ये जैसे मीडिया में पढ़ते हैं कि यार तुमने ऐसे कैसे संभव बना पाया, तो उनको भी हम फीडबैक दे रहे हैं। और कल की विषय में श्रीमान सीएम साहब का भी इसी प्रकार का भाव आया है और लोगों को जोड़ने की अपील की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इंदौरिया टाइम्स में समय निकाला और आवाम से मुखातिब होते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उनकी हौसला अफजाई की।